मंगलाचरण अपन पहले ले लेते हैं। इसकी गाथा पहली तो पता होगी ना। हाँ। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम, कर्णमीय शीर्षाणे में गुणरण विभूषणं महावीरं, संवत्सरयण निलयं पयरि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित गोमटसार ग्रंथ है, जिसके कर्मकांड अधिकार पे अपनी चर्चा चलनी है। ये अपना पहले हो गया था। गोमटसार कर्मकांड कहाँ से आया है, कैसे लिखा गया है ना, इसका आधार। हाँ, तो उस वो हो गया था। और फिर गाथा 1 2 3, और शायद हम फोर्थ पे थे। फोर्थ का हाँ, आपने एक्सपेक्ट पूरा किया था। ठीक है, तो एक बार उसको अपन फिर से देख लेते हैं। शठ खंडागम के आधार से गोमटसार लिखा गया है। और शठ खंडागम कहाँ से आया, ये पहली बात तो शठ खंडागम हमारा पहला लिपिबद्ध ग्रंथ है, शुद्ध है ना। प्रथम बार जब जिनवाणी लिखी गई तो वो शठ खंडागम के रूप में लिखी गई। और हमारे जो अंतिम तीर्थंकर हैं, भगवान महावीर, जब तक भगवान महावीर का उपदेश होता रहा समावचरण में, तब तक तो जिनवाणी डायरेक्ट प्रवाहित होती रही, लोगों को सुनने में आ रही है, तीर्थंकर के मुख से डायरेक्ट बह रही है। लेकिन उनके निर्वाण के पश्चात कोई भी वो उपदेश डायरेक्ट देने वाला नहीं रहा। तो उनकी वाणी को संजोए रखने के लिए 383 वर्ष तक, 383 ईयर्स, वो अंग ज्ञान की प्रवृत्ति आचार्यों के थ्रू चलती रही। एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, फिर पढ़ा रहे हैं, उस तरह से वो परंपरा चलती रही। और जब तक वो परंपरा चलती रही तब तक उस अंग ज्ञान के पाठी भी वहां पे विद्यमान थे, मतलब वो चर्चा करने वाले, समझने वाले, बताने वाले, सुनने वाले विद्यमान थे। लेकिन उसके बाद सबके पास चूंकि क्षयोक्षम ज्ञान था, तो वो काल के अनुसार क्षयोक्षम ज्ञान भी कम होता गया। तो वो ज्ञान, ज्ञानी, मैं कहूंगा आचार्य, वो आचार्य भी लुप्त होते गए, वो ज्ञान में क्षीणता आने लगी। तो उस समय ये जरूरत महसूस हुई कि इस ज्ञान को बचाने के लिए, इस वाणी को बचाने के लिए लिपिबद्ध करना जरूरी है। हम अपने मस्तिष्क में, अपने क्षयोक्षम में ज्यादा इसको धारण करके आगे लेके नहीं चल सकते। तो उस समय पे एक भद्रबाहु स्वामी थे, हाँ, जो अंग ज्ञान के जो पाठी थे, वो अष्टांग निमित्त ज्ञान। तो उनके एक शिष्य आचार्य धरसेन, तो भद्रबाहु स्वामी ने ये ज्ञान आचार्य धरसेन को दिया, वहां तक मुख से जो परंपरा जैसी चलती आ रही थी। तब आचार्य धरसेन को पहली बार ये विकल्प आया कि अब इसको क्षयोक्षम के द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, अब इसको समझा के या बताकर ही आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब वो समय आ गया जब इसको लिपिबद्ध कर लेना चाहिए, नहीं तो ये कम होता 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 हुआ एक दिन लुप्त हो जाएगा। तब उन्होंने अपने दो शिष्य, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली को यह ज्ञान दिया, जिन्होंने मिलकर इस ज्ञान को षटखंडागम के रूप में संजोया। षटखंडागम की रचना हुई आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के द्वारा। ये दोनों शिष्य थे आचार्य धरसेन के। आचार्य धरसेन शिष्य थे भद्रबाहु स्वामी के। और भद्रबाहु स्वामी उन अंग ज्ञानियों में से हैं जिन्होंने भगवान महावीर की देशना को चलाए रखा तब तक। ठीक है, तो ये यहां तक समझ में आया षटखंडागम। अब इस षटखंडागम के, जैसा नाम बताता है, 6 खंड हैं। जीवटथान, खुद्दाबंद, बंद सामित, वेणाखंड, वगणाखंड और महाबंद। इन 6 खंडों में से प्रथम 5 खंडों के आधार पर गोमटसार जीव कांड की रचना हुई।
और अंतिम जो महाबंध अधिकार है, उस महाबंध अधिकार से और पैड़ी समुख कीर्तन एवं जीवठान चूलिका के आधार से गोमटसार कर्मकांड की रचना हुई। तो 6 खंडों के आधार से गोमटसार नामक ग्रंथ बनाया। उनमें से प्रथम 5 खंडों का आधार लेकर गोमटसार जीवकांड, और अंतिम खंड और पैड़ी समुख कीर्तन और जीवठान चूलिकाओं के आधार पर गोमटसार कर्मकांड की रचना हुई। अपना मूल विषय गोमटसार कर्मकांड ही है। गोमटसार जीव कांड में जीव समास, गुणस्थान, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, मार्गणा, उपयोग, इनके आधार पर जीवों का कथन है। जीव के स्वभाव का, जीव प्रकृति का, जीव की अवस्थाओं का, कि जीव कहाँ पर किस अवस्थाओं में किस प्रकार से पाए जाते हैं। और कर्म कांड में कर्म प्रकृति अर्थात कर्म के स्वभाव और कर्म की अवस्थाओं का वर्णन है। तो गोमटसार जीव कांड जीव की मुख्यता लेके चलता है और गोमटसार कर्मकांड कर्म की मुख्यता से कथन करता है। ठीक? थोड़ा सा गोमटसार कर्मकांड का भी परिचय देख लेते हैं। आपने को पता ही है, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने ये लिखा है ना? और ये नेमिचंद्र द्रव्य संग्रह वाले जो नेमिचंद्र हैं आचार्य, उनसे अलग हैं। कहाँ पे रचना हुई गोमटसार की, ये बताया हुआ है। कहाँ पे हुई थी? श्रवण बेलगोड़ा में जो बाहुबली जी की प्रतिमा है, उसके सामने जो मंदिर है हम्म। नेमिनाथ भगवान का, वहां बैठकर। हाँ, श्रवण बेलगुला में जो अपनी प्रसिद्ध प्रतिमा है बाहुबली भगवान की, उसके सामने ही नेमिनाथ भगवान का भी जिनालय है। उस जिनालय में इस गोमटसार कर्मकांड की रचना हुई। कब हुई? कि लगभग 11वीं शती के पूर्वार्ध में। किसके निमित्त से हुई, किसके निवेदन पर हुई? कि राजा चामुंड राय, उस समय पे जो राजा थे, इनका दूसरा नाम गोमट भी था, उनके निवेदन पर इस ग्रंथ की रचना हुई। इन्हीं आचार्य नेमिचंद्र के द्वारा अन्य ग्रंथ भी रचे गए हैं, जैसे कि लब्धि सार है, क्षपणा सार है और त्रिलोक सार है ना? तो लब्धि सार में जैसा नाम से पता चलता है पंचलब्धियों का वर्णन है। क्षपणा सार में गुणस्थान के अनुसार कर्म क्षय कहाँ कहाँ पे होते हैं, उस प्रक्रिया का वर्णन है। और ये दोनों वर्णन कषाय पाउड के आधार पे लिए हैं। त्रिलोक सार में फिर से जैसे नाम से पता चलता है त्रिलोक संबंधी वर्णन है, और ये वर्णन तिलोय पन्नति ग्रंथ के आधार से लिया है। तो ये आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की अन्य रचनाएं हैं। जो विषय अपना है गोमटसार कर्मकांड, इसके 9 अधिकार हैं। इनके नाम है प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, बंधोदय सत्व अधिकार, सत्व स्थान भंग अधिकार, त्रिचूली का अधिकार, स्थान समुत्कीर्तन अधिकार, प्रत्यय अधिकार, भाव चूली का अधिकार, त्रिकरण चूली का अधिकार और कर्म स्त्री रचना अधिकार। याद रखना थोड़ा सा कठिन है ना? तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे याद होते जाएंगे। अपने को अभी एक विषय पे फोकस करना है, या एक विषय या एक अधिकार को जो चलाना है, वो है पहला अधिकार प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार। यहां से अपना प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार नामक पहला अधिकार प्रारंभ होता है। गाथा पढ़ते हैं। यही गाथा मंगलाचरण के रूप में भी हम चलाएंगे ना? और यही इस ग्रंथ की और इस अधिकार की पहली गाथा भी है। पणमीय सिर साणे मिम गुणरयण विभूषण महावीरम सम्मतरयण निलयम पैड़ी समुत्कीर्तनम वोच्छम। मंगलाचरण के रूप में ये गाथा ली है और इस गाथा से ग्रंथ की शुरुआत की है। तो आचार्य नेमिचंद्र जो इस ग्रंथ के रचनाकार हैं, इस गाथा के माध्यम से उनके इष्ट को नमस्कार करते हैं ना? तो विभिन्न टीकाकारों ने इस ग्रंथ के विभिन्न अर्थ निकाले हैं। तो मंगलाचरण स्वरूप इस गाथा में आचार्य नेमिचंद्र मस्तक झुकाकर नेमिनाथ भगवान को, महावीर भगवान को, जिनवाणी माता को तथा 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करते हुए प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं।
अब ये इतने नेमिनाथ भगवान, महावीर भगवान, जिनवाणी, 24 तीर्थंकर, पंच परमेष्टि भी लिया है, इनको नमस्कार करने रूप अर्थ कहाँ से निकाला है वो अपने को देखना है ना। ये पहले लिखवाया भी था, समझाया भी था, बट एक बार फिर से चांस मिला है अपने को। प्रणमीय अर्थात प्रणम्य या प्रणाम करता हूं। सिरसा अर्थात मस्तक द्वारा या मस्तक झुकाकर, मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूं। किसको? णेमिम। तो णेमिम का यहाँ पे पहला अर्थ लिया नेमिनाथ भगवान। तो नेमिनाथ भगवान को मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूं। अब वो नेमिनाथ भगवान कैसे हैं कि गुण रयण विभूषणम, गुण रत्नों से विभूषित हैं। तो कौन से गुण? कि ज्ञान आदि गुण, जिन गुणों की पूर्णता उनके हुई है, ऐसे ज्ञानादि गुणों, गुण रूपी रत्नों से विभूषित हैं। और महावीरम, महावीरम अर्थात महान लक्ष्मी के धारक हैं, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के धारक हैं, विशिष्ट लक्ष्मी के धारक हैं। और कैसे हैं कि सम्मत रयण निलयम, सम्यक्त रूपी रत्नों के निलय हैं, सम्यक्त रूपी रत्नों के आवास हैं या सम्यक्त रूपी रत्नों के स्थान हैं। ऐसे नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करता हूं। तो जब हम नेमिन का अर्थ नेमिनाथ भगवान लेते हैं, तब यहां पर गुण का अर्थ लेना है ज्ञान आदि गुण, जिनकी पूर्णता उनके प्रकट हुई है। और महावीर शब्द का अर्थ लेना है महान लक्ष्मी के धारक या महान लक्ष्मी को देने वाले, महान लक्ष्मी अर्थात केवल ज्ञान रूपी विशिष्ट लक्ष्मी। दूसरा अर्थ जब हम लेते हैं तो यहाँ पे महावीर भगवान को नमस्कार करने की बात करी। तो पाणनीय सिरसा अर्थात मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूं। किसको? महावीर भगवान को। महावीरम से महावीर भगवान को अर्थ लेना है। उस समय पे नेमिम का अर्थ हो जाता है धर्म चक्र की धुरी, अर्थात जिसके अकॉर्डिंग या जिसके आसपास या जिसके अनुसार धर्म चक्र घूमता है या धर्म रथ चक्र के रथ को आगे चलाने वाले ऐसे महावीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। फिर से वो कैसे हैं कि गुण रयण विभूषणम अर्थात ज्ञानादि गुणों के धारक हैं, गुण रत्नों से विभूषित हैं और सम्यक्त रूपी रत्नों के स्थान है। तो नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करने के संबंध में और महावीर भगवान को नमस्कार करने के संबंध में गुण शब्द का अर्थ और सम्मत ऋण नियम, इन दोनों शब्दों का अर्थ चेंज नहीं हुआ है। जब नेमिम शब्द का अर्थ नेमिनाथ भगवान लेंगे तो महावीरम का अर्थ हो जाएगा महान लक्ष्मी के धारक, और महावीरम शब्द से महावीर भगवान का अर्थ निकालेंगे तो नेमिम शब्द का अर्थ हो जाएगा धर्म चक्र की धुरा या धर्म रथ का प्रवर्तन करने वाले। तीसरा अर्थ उन्होंने लिया है 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करने में। तो ये 24 तीर्थंकरों का अर्थ कहां से आया? तो वो कहते हैं कि जो ज्ञानादि गुण रत्नों से विभूषित महावीर हैं ना, यहाँ पे महावीरम का अर्थ महावीर भगवान नहीं लिया, पर महान लक्ष्मी को धारण करने वाले ऐसे वीरम 24 तीर्थंकर है ना, जो वर्तमान में हमारे 24 तीर्थंकर हैं उनकी बात कर रहे हैं। वहां से 24 तीर्थंकरों का अर्थ लिया है। जिनवाणी माता का अर्थ कहां से लिया? कि जब गुण रयण विभूषणम में गुण का अर्थ हम स्याद्वाद निकालते हैं कि स्याद्वाद रूपी गुण रत्न से विभूषित और सम्यक्त रत्न से सम्यक्त रत्न की आवास ऐसा कौन है कि जिनवाणी, स्याद्वाद रत्न से विभूषित जिनवाणी। तो वहां से जिनवाणी का अर्थ निकाला और अंतिम अर्थ निकाला है पंच परमेष्टि का, कि वास्तव में तो जो किसी भी समय हम देखेंगे, चाहे वो 24 तीर्थंकरों के रूप में देखें या महावीर भगवान के रूप में देखें या नेमिनाथ भगवान के रूप में देखें, धर्म रथ को आगे बढ़ाने वाले तो पंच परमेष्टि ही हैं। तो जो धर्म रूपी रथ का प्रवर्तन करने वाले हैं, ज्ञानादि गुण रत्नों से विभूषित हैं, विशिष्ट लक्ष्मी के धारक हैं, सम्यक रूपी रत्नों के स्थान हैं, ऐसे पंच परमेष्टि को नमस्कार करके मैं पैड़ी समुत्कीर्तनम गोच्छम, प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार को कहने की प्रतिज्ञा करता हूं। ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने की।
ठीक है, ये अपना पहले देखा हुआ है इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में ले लिया, पर सारांश वाली बात यह है कि मस्तक झुकाकर नेमिचंद्र आचार्य नेमिनाथ भगवान को, महावीर भगवान को, जिनवाणी माता को, 24 तीर्थंकरों को और पंच परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहे हैं, और उनको नमस्कार करते हुए प्रकृति समुद्र कीर्तन अधिकार को कहने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ठीक है, नेमिम के यहाँ पे दो अर्थ लिए हैं। पहला अर्थ है नेमिनाथ भगवान और दूसरा अर्थ है धर्म चक्र की धुरी या धर्म रथ का प्रवर्तन करने वाले। गुण शब्द के भी यहाँ पे दो अर्थ लिए हैं, ज्ञानादि गुण और स्याद्वाद गुण। ज्ञानादि गुण लेंगे जब हम महावीर भगवान की बात कर रहे होंगे, जब हम नेमिनाथ भगवान की बात करेंगे, जब हम 24 तीर्थंकर की बात करेंगे या पंच परमेष्ठियों की बात करेंगे, तब ज्ञानादि गुण। जब जिनवाणी माता को फोकस करेंगे तो स्याद्वाद गुण हम गुण शब्द से निकालेंगे। महावीरम शब्द के भी तीन अर्थ निकाले हैं, महावीर भगवान, महान लक्ष्मी के धारक या विशिष्ट लक्ष्मी के धारक या विशिष्ट लक्ष्मी को देने वाले, और 24 तीर्थंकर। ठीक है, तो ये नमस्कार रूप मंगलाचरण करके प्रकृति समुद्र कीर्तन अधिकार का प्रारंभ किया है। प्रकृति समुद्र कीर्तन अधिकार में घुसने के बाद सबसे पहले वो प्रकृति शब्द का अर्थ बताते हैं। पयड़ी सील सहावो जीवंगाणम अणाई संबंधो कणियो वले मलम वा ताणस्थितम स्वयं सिद्धम। पयड़ी सील सहावो, पयड़ी अर्थात प्रकृति, प्रकृति समुद्र कीर्तन अधिकार है ना, तो प्रकृति मतलब क्या, प्रकृति का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले यहां से शुरू किया है। तो प्रकृति अर्थात शील या प्रकृति अर्थात स्वभाव या नेचर, उस तत्व का नेचर या उस पदार्थ का नेचर। तो प्रकृति समुद्र कीर्तन अर्थात स्वभाव को कहने की अधिकार की प्रतिज्ञा की है कि हम स्वभाव की बात करेंगे। पैड़ी सील सहावो, पैड़ी अर्थात शील या प्रकृति अर्थात स्वभाव किसका, कि जीवम अंगाणम, जीव का और स्वभाव कर्मों का, अंगाणम अर्थात कर्म, तो जीव और कर्म का स्वभाव बताएंगे। क्यों, क्योंकि अणाई संबंधो, अनादि काल से ये दोनों संबंधित हैं, अनादि काल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। कौन, जीव और कर्म ना? किस तरह रह रहे हैं कि कणियों वले मलम वा, कि जिस प्रकार से कणियों वले अर्थात स्वर्ण पाषाण में, मलम अर्थात मिट्टी, जैसे स्वर्ण पत्थर में, सोने के पत्थर को अगर हम खदान से निकालते हैं तो वो मिट्टी के साथ निकलता है, उसी प्रकार से अनादि जीव को हम देखेंगे तो वो हमें कर्मों से सहित मिलेगा, कर्मों से सहित देखने में आएगा। तो अनादि काल से जीव और कर्म एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अनादि काल से जीव और कर्मों का संबंध वैसा ही है जैसे स्वर्ण पाषाण और मिट्टी का है। दोनों एक साथ रह रहे हैं फिर भी ताण अस्तित्वम स्वयं सिद्धम, उनका अस्तित्व स्वयं से सिद्ध है, एक दूसरे के कारण सिद्ध नहीं है। मतलब सोना और मिट्टी, स्वर्ण पाषाण और मिट्टी अनादिकाल से एक साथ रह रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन सोने की वजह से मिट्टी नहीं है या मिट्टी की वजह से सोना नहीं है, एक साथ रहते हुए भी उन दोनों का अस्तित्व अपनी अपनी वजह से है। उसी प्रकार जीव और कर्म अनादिकाल से एक साथ रहते हुए भी, एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी अपना अपना अस्तित्व स्वयं लेकर चलते हैं, किसी एक की वजह से दूसरा नहीं है। ठीक है, तो देखो प्रकृति अर्थात शील अथवा स्वभाव या नेचर, तो यहाँ पे जीव का स्वभाव लेना है या जीव का नेचर लेना है या कर्म का स्वभाव लेना है या कर्म का नेचर लेना है, हम दोनों की प्रकृति देखेंगे। जीव और कर्म का संबंध अनादिकाल से है, अर्थात ये अनादिकाल से ही एक दूसरे के साथ रह रहे हैं।
इनमें से एक पहले आया और फिर दूसरा बाद में, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि अनादि का प्रारंभ नहीं हुआ। जब वो कहते हैं कि दोनों अनादि काल से रह रहे हैं, इसका मतलब पहले का और दूसरे का क्रम यहाँ पे नहीं बनेगा, दोनों एक समय से ही रह रहे हैं। जैसे स्वर्ण पाषाण में मिट्टी अनादि से ही मिली हुई रहती है, उसी प्रकार जीव और कर्म भी अनादि से मिले हुए हैं। ये उदाहरण दे दिया। अनादि काल से मिले हुए होने पर भी उनका अस्तित्व स्वयं से सिद्ध है, अर्थात वे एक दूसरे की वजह से नहीं है और भिन्न भिन्न ही हैं। जीव की वजह से कर्म नहीं रह रहा है, या कर्म की वजह से जीव नहीं रह रहा है ना। जीव अलग है और कर्म अलग है। अब जीव और कर्म एक साथ रहते हुए भी अलग अलग क्यों हैं, ये तीन प्रकार से अपन ने लास्ट टाइम पे देखा था, है ना। तो फिर से इसको रिवाइज करते हैं। जीव और कर्म की भिन्नता तीन प्रकार से सिद्ध है, क्योंकि जब हम संसारी जीवों को देखते हैं तो हमें जीव और कर्म मिले जुले नजर आते हैं, हम दोनों को भिन्न भिन्न देख ही नहीं पाते। तो पहला एंगल क्या था, पहला पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब हम सिद्ध भगवान को देखते हैं या सिद्ध जीवों को देखते हैं, तो सिद्ध अवस्था में जीव कर्मों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है ना, कर्म मुक्त अवस्था है सिद्ध भगवंतों की। तो उस अवस्था में जब जीव कर्म से पूरी तरह से रहित हो गया, इसका मतलब जीव और कर्म दोनों अलग अलग, दो अलग अलग पदार्थ हुए, दो अलग अलग द्रव्य हुए। अगर एक ही होते तो दोनों अलग नहीं हो पाते। तो सिद्ध भगवान को देखने पर पता चलता है कि ये जीव जब कर्मों से पूरी तरह से मुक्त हैं, इसका मतलब प्रत्येक जीव कर्मों से सर्वथा भिन्न ही है। अगर भिन्न नहीं होता तो सिद्ध भगवान भी कभी भी कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते थे। तो दो पदार्थों को जब हमने पूरी तरह से अलग देखा, दोनों द्रव्यों को बिल्कुल अलग अलग देखा, तो हमें समझ में आया कि जीव द्रव्य और उद्गल द्रव्य कर्म सर्वथा भिन्न है। दूसरा एंगल क्या था कि अनादि काल से एक साथ रह रहे हैं ना, बहुत लंबे समय से एक साथ रह रहा है जीव कर्म के साथ या कर्म जीव के साथ। एक साथ रहते हुए भी जीव मात्र ज्ञानादि रूप ही परिणम रहा है। जीव में से जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं वो ज्ञान की पर्याय ही उत्पन्न हो रही हैं, और कर्म में अर्थात पुद्गल कर्म में जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो स्पर्श आदि की ही हो रही है ना। जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है और कर्म अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है। जीव ज्ञानादि रूप ही परिणमन कर रहा है और पुद्गल स्पर्श आदि रूप ही परिणमन कर रहा है। जब ये दोनों परिणमन ही अलग अलग कर रहे हैं तो एक कैसे हो सकते हैं। तो एक स्थान पे रहते हुए, एक समय में रहते हुए दो भिन्न भिन्न द्रव्यों में बिल्कुल भिन्न भिन्न पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। इससे समझ में आता है कि ये दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। अनादि काल से एक साथ रहने पर भी जीव अपने स्वभाव अर्थात ज्ञानादि रूप ही परिणमता है, तथा कर्म अपने स्वभाव अर्थात स्पर्श आदि रूप परिणमता है। दोनों अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते तथा एक दूसरे के स्वभाव रूप परिणमन नहीं करते, अर्थात एक्सचेंज भी नहीं करते। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि जीव कह दे एक सेकंड के लिए मैं स्पर्श आदि रूप परिणमन करूं, या कर्म कह दे कि मुझ में से ज्ञानादि के पर्याय उत्पन्न हो, तो ऐसा नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों भिन्न भिन्न ही है ना। अनादि काल से एक साथ रहने पर भी, इतने टाइम से एक साथ रह रहे हैं, फिर भी एक भी जीव कभी कर्म नहीं बना, तथा एक भी कर्म कभी जीव नहीं बना। दोनों अपने अपने स्वभाव को तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, दोनों भिन्न भिन्न तो हैं ही, लेकिन एक समय में रहने पर भी, एक साथ रहने पर भी एक भी जीव, अनंत जीवों में से एक भी जीव कर्म नहीं बना अभी तक, और एक भी कर्म ऐसा नहीं हुआ जो कभी जीव बन गया हो। ना बना है, ना बन रहा है, ना आगे बनेंगे भविष्य में। तो जब एक भी जीव कर्म नहीं बना या एक भी कर्म जीव नहीं बना, इससे भी सिद्ध होता है कि दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, सर्वथा भिन्न द्रव्य हैं ना। अनादि काल से एक साथ रहने पर भी
एक भी जीव कभी भी कर्म नहीं बना, तथा एक भी कर्म भी कभी जीव नहीं बना। इसके साथ ही जीव का एक अंश भी कर्म रूप परिणमित नहीं हुआ, तथा कर्म का भी एक भी परमाणु जीव रूप परिणत नहीं हुआ। मतलब पूरा जीव तो कभी कर्म बना ही नहीं, जीव का कोई एक अंश भी कर्म रूप नहीं बना, और कर्म परमाणु का भी एक भी परमाणु जीव रूप परिणमित नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि जीव और कर्म सर्वथा भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। ये 3 पॉइंट अपन ने देखे हैं। पहला, सिद्ध अवस्था में हमें पता चल गया कि दो अलग अलग हैं ना, जीव पूरी तरह से कर्मों से मुक्त हो गया, इसका मतलब जीव अलग है, कर्म अलग है या उद्गल अलग है। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक साथ एक समय में रहते हुए भी अपने अपने स्वभाव रूप ही परिणम रहे हैं, अपने अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं या अपने स्वभाव को बदलते नहीं हैं एक दूसरे के साथ ना? इससे पता चलता है कि दो अलग अलग द्रव्य हैं। तीसरा, कि फिर से एक समय में एक साथ रहने पर भी एक दूसरे रूप एक्सचेंज नहीं होते हैं, एक दूसरे रूप परिणमित नहीं होते हैं, एक दूसरे रूप बदलते नहीं हैं। जीव जीव ही रहता है, कर्म कर्म ही रहता है। इन 3 पॉइंट्स को देखने पे पता चलता है कि जीव और कर्म सर्वथा भिन्न ही है। सांसारिक अवस्था में यद्यपि दिखाई देते हैं, मिली जुली अवस्था दिखाई देती है, लेकिन जब इन 3 पॉइंट्स को समझते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, बढ़े आगे। ये अपना हो गया था। इसके बाद हमें क्या फायदा है ये समझने से, जीव चाहे एक साथ रह रहा हो या अलग अलग रह रहा हो, ये जानने से हमें क्या लाभ है। तो पहला लाभ तो ये है कि हमें ये समझ में आता है कि इन दोनों में से शुरुआत किसी की नहीं हुई है ना। पहले जीव आ गया हो फिर उसने कर्म बनाया हो, या पहले से कर्म हो फिर जीव आके उनसे बंधा हो, ऐसा नहीं है। हमें ये विशेष पता चला कि जीव और कर्म दोनों अनादि काल से हैं और दोनों अनादि काल से जुड़े हुए ही हैं, दोनों अनादि काल से संबंधित ही हैं। एक ने आके दूसरे को नहीं बनाया। ठीक है, तो इससे विशेष लाभ क्या है जानने से, कि हम जो समझते हैं जीव कर्म करता है, वो मिथ्या भ्रांति यहाँ पे खत्म होती है कि जीव ने कर्म नहीं किया, दोनों अनादि काल से स्वतः ही सिद्ध हैं, उनका अस्तित्व सिद्ध है, दोनों अपने अपने अस्तित्व को स्वयं लेकर चल रहे हैं एक दूसरे की अपेक्षा बिना। दूसरा क्या लाभ है कि हमें यह समझ में आता है कि जीव और कर्म का यह अनादि संबंध स्वयं से ही हुआ है, इनको करने वाला कोई नहीं है। अर्थात जीव को और कर्म को मिलाने वाले जीव और कर्म तो नहीं ही है, कोई तीसरा भी नहीं है ना। ये स्वयं से ही मिले हुए हैं, मिले हुए हैं अर्थात संबंध रूप में परिणम रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। जीव और कर्म एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न ही हैं, ये अपन ने देख लिया। ऐसा पता चलने पर हमें सांसारिक अवस्था में भी अपने सिद्ध या शुद्ध स्वभावी होने की श्रद्धा मजबूत होती है कि संसार अवस्था में हम एक साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि हम एक दूसरे से भिन्न ही हैं। जब हम एक दूसरे से भिन्न हैं तो चाहे हम एक साथ रह रहे हों, चाहे हम संसार में हों, चाहे हम कर्मों से संबंधित हो रहे हैं, फिर भी हमें ये पता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य तो सिद्ध स्वभावी होना ही है। फिर भी हमें ये पता है कि हमारा स्वभाव तो शुद्ध ही है। ऐसी श्रद्धा को मजबूती मिलती है। जीव और कर्म की भिन्नता समझ में आने पर कर्मों के आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होती, तथा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ जागृत होता है। अर्थात जब मुझे ये पता चला कि जीव और कर्म सर्वथा भिन्न हैं, जब सर्वथा भिन्न हैं तो जीव कर्मों के आश्रित क्यों रहे ना, जीव कर्मों के भरोसे क्यों रहे। जब सर्वथा भिन्न है तो मुझे जीव कर्मों के अनुसार नहीं चलना है। जब ऐसा मुझे पता चला तो मैं कर्मों की तरफ से अपना लक्ष्य हटाकर
अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता हूं। जो पुरुषार्थ मैं पहले से कर रहा हूं उसको भी मजबूती मिलती है, उसको भी स्पीड मिलती है। तो ये विशेष लाभ हैं, हमें ये समझने पर पता चलता है कि जीव और कर्म का अनादि से संबंध होने पर भी उनका अस्तित्व स्वयं से सिद्ध है। ये पता चलने पर एक जो मोटा मोटा लाभ है वो हम ये कह सकते हैं कि हमारा पुरुषार्थ मजबूत होता है, हमारी श्रद्धा मजबूत होती है। कैसी श्रद्धा? कि ये श्रद्धा कि मैं कैसा भी हूं, मैं कहीं भी रहूं, संसार में किसी भी अवस्था में रहूं, मेरा स्वभाव शुद्ध ही है, मेरा स्वभाव कर्म रहित होना ही है, मेरा स्वभाव सिद्धों के समान ही है। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है इस गाथा को समझने से। इसके बाद तीसरी गाथा भी अपन ने देखी थी कि जब दूसरी गाथा में ये कहा कि अनादि काल से जीव और कर्म का संबंध है, और संबंध होने पर भी जब ये दोनों अलग अलग हैं तो ये संबंध हुआ क्यों? जब जो द्रव्य अलग अलग ही रहे हैं तो उनको अलग अलग ही रहना चाहिए था, जीव और कर्म अनादि से मिले क्यों? तो उसके उत्तर में ये तीसरी गाथा है। देहोदयेन सह्यो जीवो आहरदि कम्मणो कम्मम परिसमयम सवंगम तत्तायस्पिंड ओबजलम। देहोदयेन सह्यो, देह के उदय से सहित होकर, देह के उदय से अर्थात शरीर के उदय से या शरीर कर्म के उदय से, और शरीर कर्म आता है नाम कर्म के अंतर्गत। तो शरीर नाम कर्म के उदय से सहियो अर्थात योग सहित होकर जीवो, जीव आहरदी अर्थात ग्रहण करता है कम और नो कम्मम, कर्म को और नो कर्म को, अर्थात शरीर नाम कर्म के उदय से योग सहित होकर जीव कर्म और नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है या कर्म या नो कर्म को बांधता है। तो दो मुख्य कारण बताए हैं। क्या कारण है कर्मों के आने के? सर अभी मीटिंग थोड़ी देर में एंड होगी तो फिर से इसी लिंक पे सबको ज्वाइन करना है फिर। अभी मीटिंग एंड होगी अपनी ना लगभग 1 मिनट में, तो फिर से वापस आपको इसी लिंक पे ज्वाइन करके फिर से ज्वाइन करना है। ठीक है, वो पता है सब अपने पुराने ही हैं श्रोता तो। हाँ, क्या कारण है दो कर्म नो कर्म वर्गणाओं के ग्रहण के? शरीर हाँ, सहित होने से जो योग मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है। पहला तो कारण है शरीर नाम कर्म का उदय, शरीर का साथ होना, और दूसरा है योग सहित होना, है ना? तो शरीर और योग से सहित जब ये जीव होता है तो कर्म और नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। तो हम जो अभी कर्म परमाणु ग्रहण कर रहे हैं, हम जो कर्म बांध रहे हैं, उसके दो मुख्य कारण हैं, है ना? और हमारे ही नहीं, अनादि काल से जो जीव और कर्म का संबंध है वो जीव और कर्मों का संबंध दो कारणों से है कि एक तो उनके शरीर नाम कर्म का उदय है, दूसरा उनके योगों की प्रवृत्ति निरंतर बनी हुई है। ठीक है? जीवों के इन दो कारणों का निमित्त होने से कर्म और नो घटनाओं का ग्रहण निरंतर हो रहा है। उदाहरण इसमें दिया है